शादी के दिन जब मेरी विदाई हुई थी ना, तब सब लोग यही कह रहे थे कि बेटी आज से अपना घर बसाने जा रही है। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि लड़की का अपना घर आखिर होता कहाँ है। डोली में बैठते वक्त मैं बार बार पीछे मुड़कर अपने पिहर को देख रही थी। वो आंगन जहाँ बचपन में नंगे पैर भागती थी, वो दीवारें जिन पर मैंने चौक से अपना नाम लिखा था, वो रसोई जहाँ माँ के हाथ की रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी, और वो दरवाजा जहाँ पापा हर शाम काम से लौटकर आवाज लगाते थे, बेटी कहाँ है मेरी। उस दिन सब कुछ पीछे छूट रहा था। लोग कहते हैं शादी खुशी का दिन होता है, लेकिन मेरे लिए वो दिन ऐसा था जैसे किसी ने मेरी आधी सांसें मुझसे अलग कर दी हों। शादी के बाद जब मैं पहली रात अपने ससुराल के कमरे में बैठी थी, तब चारों तरफ लोग थे, रिश्तेदार थे, हंसी थी, रस्में थी। लेकिन उस भीड़ में भी मैं अकेली थी। मुझे बार बार अपने कमरे की याद आ रही थी। मेरा तकिया, मेरी खिड़की, वो छत जहां मैं घंटों बैठकर चांद देखा करती थी। यहाँ सब नया था। लोग अपने थे, मगर अपनापन अभी दूर खड़ा था। सुबह जब आंख खुली तो आदत के अनुसार मैं जोर से बोलने वाली थी, माँ चाय बना दो, लेकिन अगले ही पल याद आया कि अब मैं अपने घर में नहीं हूँ। गला भर आया। मैंने चुपचाप आंसू पोंछे और पहली बार समझ आया कि शादी के बाद पिहर इतना क्यों याद आता है। क्योंकि वहां हम रिश्तों को निभाते नहीं थे, बस जीते थे। ससुराल में हर काम सोच समझ कर करना पड़ता था। कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कितना हंसना है, कब उठना है, हर चीज का हिसाब था। और पिहर, वहां तो मैं खुली किताब थी। कभी बिना दुपट्टे के भागती फिरती थी, कभी माँ से लड़ लेती थी, कभी पापा की जेब से पैसे निकालकर आइसक्रीम खा आती थी। वहां गलती करने पर भी डांट में प्यार होता था, यहाँ हर गलती में डर था। शादी के कुछ दिन बाद पहली बार माँ का फोन आया। उन्होंने बस इतना पूछा, खुश है ना बेटी, और मैं रो पड़ी। मैं कहना चाहती थी कि माँ, मुझे घर आना है, बहुत याद आ रही है, लेकिन उनके दिल को दुख न हो इसलिए हंसकर बोल दिया, हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। उस दिन समझ आया कि शादी के बाद बेटियां अपने दर्द छुपाना सीख जाती हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं घर के काम सीखने लगी, सबकी पसंद याद रखने लगी। किसे कैसी चाय चाहिए, कौन कितना नमक खाता है, सब याद हो गया। मगर इसी बीच मैं खुद को भूलती चली गई। रात को जब सब सो जाते थे, तब मैं चुपचाप मोबाइल में अपने पिहर की तस्वीरें देखती थी। माँ की फोटो देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी मेरे सिर पर हाथ फेर देंगी। पापा की तस्वीर देखकर दिल रो पड़ता था। एक दिन रसोई में सब्जी बनाते वक्त अचानक हाथ जल गया। दर्द से मेरी चीख निकल गई। उस पल सबसे पहले मुझे माँ याद आई, क्योंकि पिहर में जब भी मुझे चोट लगती थी, माँ फूंक मारकर कहती थी, अब ठीक हो जाएगा, और सच में ठीक हो जाता था। लेकिन यहाँ मरहम तो मिला, वो फूंक नहीं मिली। लोग कहते हैं शादी के बाद लड़की का घर बदल जाता है, पर सच तो ये है कि लड़की का घर नहीं बदलता, बस उसकी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। उसका दिल हमेशा दो घरों के बीच बंट जाता है। पहली बार जब मैं शादी के बाद अपने पिहर गई ना, तब रास्ते भर दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई बच्चा मेले में जा रहा हो। जैसे ही घर का दरवाजा दिखा, मैं खुद को रोक नहीं पाई, दौड़कर माँ से लिपट गई। उस दिन माँ के आंचल की खुशबू ने मेरी सारी थकान उतार दी। पापा मुझे बार बार देख रहे थे, जैसे कई साल बाद मिले हों। भाई चिढ़ा रहा था, देखो हमारी महारानी आ गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पिहर सिर्फ एक घर नहीं होता, वो लड़की की आत्मा का हिस्सा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब शाम होते ही माँ ने कहा, बेटी अब कल चली जाएगी। उस एक वाक्य ने मेरा दिल तोड़ दिया। पहले जिस घर में मैं बिना पूछे सालों रह सकती थी, आज उसी घर में मेरे रहने के दिन गिने जा रहे थे। तब समझ आया कि शादी सिर्फ लड़की की विदाई नहीं करती, उसका अधिकार भी धीरे धीरे छीन लेती है। मैं वापस ससुराल आ गई, मगर अब हर छोटी चीज में पिहर याद आने लगा। बारिश होती तो माँ के साथ पकौड़े याद आते, सर्दी आती तो पापा के साथ धूप में बैठना याद आता, त्योहार आते तो भाई के साथ की मस्ती याद आती।
करवा चौथ पर जब सब बहुएं सज रही थी, तब मुझे माँ के हाथों से बाल बनवाना याद आ रहा था। एक दिन मेरी सास ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है, बार बार मायके की बातें मत किया करो। मैंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, मगर अंदर से मैं टूट गई, क्योंकि कोई कैसे समझाए कि लड़की मायका याद नहीं करती। वो अपना बचपन याद करती है, अपनी पहचान याद करती है। वो लोग याद आते हैं जिनके सामने उसे कभी खुद को साबित नहीं करना पड़ा। समय बीतता गया, फिर मैं माँ बनी। जब पहली बार मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया, तब अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस पल मुझे अपनी माँ का दर्द समझ आया। उन्होंने भी तो मुझे ऐसे ही सीने से लगाया होगा। उन्होंने भी मेरे लिए रातें जाग कर काटी होंगी, और फिर एक दिन मुझे विदा करते वक्त अंदर से टूट गई होंगी। उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने माँ को फोन किया और कहा, माँ, आपने मुझे इतना प्यार कैसे दिया? माँ हंस पड़ी, बोली, जब तू माँ बनेगी ना, खुद समझ जाएगी। और सच कहूँ, उस दिन के बाद मेरा पिहर और ज्यादा याद आने लगा, क्योंकि अब हर जगह मुझे माँ दिखाई देने लगी। अपनी बेटी में अपना बचपन दिखने लगा। धीरे धीरे मैंने समझा कि शादी के बाद पिहर इसलिए ज्यादा याद आता है क्योंकि वहाँ हमें बिना शर्त प्यार मिलता है। वहाँ हम किसी की बहू नहीं होते, किसी की पत्नी नहीं होते, बस किसी की बेटी होते हैं। और बेटी होने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। ससुराल में लड़की खुद को साबित करती रहती है, मगर पिहर में उसे कभी खुद को साबित नहीं करना पड़ता। वहाँ उसकी चुप्पी भी समझ ली जाती है, उसकी आंखों के आंसू भी पढ़ लिए जाते हैं। एक रात मैं छत पर बैठी थी। चांद को देखते देखते अचानक बचपन याद आ गया। कैसे मैं पापा के साथ छत पर सोया करती थी। माँ रात में चादर ओढ़ा जाती थी। तब जिंदगी कितनी आसान थी, ना जिम्मेदारियों का बोझ, ना रिश्तों का डर। मैं रोने लगी। मेरे पति पास आए और बोले, इतना मायका याद आता है क्या? मैंने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि वहां मैं सिर्फ मैं थी। मेरे पति कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जब भी मन करे चली जाया करो। उनकी ये बात सुनकर दिल हल्का हो गया, क्योंकि हर लड़की को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसके मायके के प्यार को समझे। समय के साथ मैंने ये भी देखा कि जो लड़कियां अपने पिहर को भूलने की कोशिश करती हैं, वो अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं, क्योंकि इंसान अपनी जड़ों को भूलकर कभी खुश नहीं रह सकता। मायका लड़की की जड़ होता है, वही उसे ताकत देता है। आज भी जब मैं अपने पिहर जाती हूँ ना, तब माँ पहले की तरह पूछती है, क्या खाएगी मेरी बेटी? और मैं फिर छोटी बच्ची बन जाती हूँ। पापा आज भी मेरे आने से पहले मेरी पसंद की मिठाई लेकर आते हैं। भाई आज भी मुझे चिढ़ाता है, और जब वापस लौटने लगती हूँ, तब माँ की आंखें आज भी भर जाती हैं। पापा चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगते हैं, और मैं गाड़ी में बैठकर वही सोचती हूँ। शादी के बाद पिहर की याद इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि वहाँ हमारा बचपन रहता है, हमारी हंसी रहती है, हमारी वो पहचान रहती है जो शादी के बाद जिम्मेदारियों के नीचे कहीं दब जाती है। एक लड़की चाहे कितनी भी खुश क्यों ना हो, उसके दिल का एक कोना हमेशा अपने पिहर में ही रहता है। और शायद यही वजह है कि बेटी शादी के बाद जब भी माँ कहती है ना, उसकी आवाज में पूरी दुनिया का दर्द छुपा होता है। साल गुजरते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, लेकिन पिहर की याद कभी कम नहीं हुई, बल्कि सच कहूं तो उम्र के साथ वो और गहरी होती चली गई। पहले मैं माँ को याद करके रोती थी, फिर धीरे धीरे उस घर की हर चीज मेरी कमजोरी बन गई। वो पुरानी अलमारी, वो टूटी चारपाई, वो आंगन का नीम का पेड़, यहाँ तक कि रसोई की वो दीवार भी, जिस पर माँ ने सालों की रसोई में धुएं के निशान छोड़ दिए थे। एक दिन सुबह सुबह माँ का फोन आया। उनकी आवाज थोड़ी कमजोर लग रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी कब आएगी? बहुत दिन हो गए तुझे देखे। मैं तुरंत समझ गई कि माँ सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुला रही, वो मुझे महसूस करना चाहती थी, क्योंकि माँ बाप उम्र के साथ बच्चों को देखने से ज्यादा महसूस करने लगते हैं। मैंने ससुराल में आने की बात कही, मगर घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों के आने जाने में 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन जब मैं पिहर पहुंची,
तब माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा और बोली, कमजोर हो गई है मेरी बेटी। बस इतना सुनते ही मैं अंदर से टूट गई, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक माँ ही होती है जो चेहरे देखकर बेटी का दर्द पढ़ लेती है। उस रात मैं माँ के पास ही सोई, जैसे बचपन में सोया करती थी। माँ मेरे बालों में हाथ फेर रही थी और मैं चुपचाप उनकी गोद में सिर रखे आंसू बहा रही थी। माँ ने पूछा नहीं कि क्यों रो रही हूँ, क्योंकि उन्हें वजह जानने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, ससुराल में सब ठीक है ना? मैंने हमेशा की तरह वही जवाब दिया, हाँ माँ, सब ठीक है। मैंने हमेशा की तरह वही जवाब दिया, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन माँ मुस्कुरा दी। बोली, बेटियां जब बहुत ठीक बोलने लगे ना, तब समझ जाना चाहिए कि वो अंदर से बहुत थक गई है। उनकी ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। बरसों का दर्द बाहर आने लगा। मैंने पहली बार खुलकर कहा, माँ, बहुत मुश्किल होता है सब निभाना, हर वक्त खुद को रोकना, हर समय सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना। कभी कभी लगता है मैं खुद को खोती जा रही हूँ। माँ बस सुनती रहीं। फिर उन्होंने वही बात कही जो आज तक मेरे दिल में बसी हुई है। उन्होंने कहा, बेटी, शादी के बाद लड़की का जीवन नदी जैसा हो जाता है। उसे अपना घर छोड़कर दूसरे घर में बहना पड़ता है। रास्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मगर नदी अपने स्रोत को कभी नहीं भूलती। पिहर वही स्रोत है। उस रात मैं देर तक जागती रही। छत पर लेटे लेटे बचपन याद आता रहा। कैसे गर्मियों में हम सब छत पर सोते थे। पापा देर रात तक कहानियां सुनाते थे। माँ हाथ का पंखा झलती थी। बिजली चली जाती थी तो भी सुकून होता था। और आज एसी वाले कमरे में भी दिल बेचैन रहता था। सुबह जब मैं उठी तो माँ रसोई में मेरी पसंद के आलू के पराठे बना रही थी। मैंने कहा, माँ रहने दो, मैं बना देती हूँ। माँ हंस पड़ी। बोली, जब बेटी पिहर आती है ना, तब वो मेहमान नहीं होती, फिर से बच्ची बन जाती है। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि ससुराल में मैं कितनी भी अच्छी बहू बन जाऊं, कितनी भी जिम्मेदार पत्नी बन जाऊं, मगर पिहर में कदम रखते ही मैं सिर्फ बेटी रह जाती थी। उस दिन पापा मुझे बाजार ले गए। रास्ते में उन्होंने पूछा, खुश तो है ना? मैंने उनकी तरफ देखा। उनके बाल अब पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे। चेहरे पर उम्र की थकान थी, लेकिन आंखों में आज भी वही चिंता थी जो बचपन में मेरे बुखार होने पर होती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा। उन्होंने धीरे से कहा, झूठ मत बोला कर, बाप हूं तेरा। बस उस पल मैं फिर रो पड़ी। कभी कभी लगता था कि शादी के बाद बेटियां सबसे ज्यादा झूठ बोलना सीख जाती हैं। मैं ठीक हूं, ये वो झूठ होता है जो हर बेटी रोज बोलती है। कुछ दिन पिहर में रहकर जब मैं वापस जाने लगी, तब माँ बार बार मेरे बैग में कुछ ना कुछ रख रही थी। अचार, मिठाई, मेरी पसंद के कपड़े, और मैं उन्हें देख रही थी। ये वही माँ थी जो बचपन में मेरे स्कूल बैग में टिफिन रखती थी। बस फर्क इतना था कि तब मैं स्कूल जाती थी और आज जिंदगी की लड़ाई लड़ने लौट रही थी। गाड़ी चलने लगी। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। पापा दूसरी तरफ मुंह करके आंसू छुपा रहे थे। मेरा भाई चुप था और मैं सोच रही थी। शादी के बाद पिहर की याद इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि वहाँ लोग हमें बिना किसी मतलब के प्यार करते हैं। वहाँ हमारी थकान देखी जाती है, हमारी चुप्पी समझी जाती है। ससुराल में अगर बहू रोए तो लोग पूछते हैं, क्या हुआ? लेकिन पिहर में बेटी रोए तो माँ बिना पूछे गले लगा लेती है। वक्त के साथ मेरे बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मम्मी, आप नानी के घर जाकर इतनी खुश क्यों हो जाती हो? मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने कहा, क्योंकि वहां मेरी माँ रहती है। मेरी बेटी बोली, तो आप यहाँ खुश नहीं हो? मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, खुश हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद हर बेटी अपनी माँ के घर में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। धीरे धीरे माँ बूढ़ी होने लगी। अब उनकी चाल धीमी हो गई थी। पहले जो माँ पूरे घर में दौड़ती रहती थी, अब जल्दी थक जाती थी। एक दिन मैं उनके बाल बना रही थी। अचानक मेरी नजर उनके सफेद बालों पर गई और दिल कांप गया। समय सच में बहुत बेरहम होता है। मैंने माँ से कहा, आप बूढ़ी हो रही हो। माँ मुस्कुराई, बोली, और तू अब समझदार हो रही है। मैंने पूछा, माँ, क्या आपको भी शादी के बाद अपने पिहर की इतनी याद आती थी? माँ कुछ देर चुप रहीं। फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बहुत आती थी, लेकिन उस वक्त फोन नहीं होते थे, बस मन ही मन रो लेते थे। उस दिन पहली बार मैंने अपनी माँ के अंदर छुपी बेटी को देखा। तब समझ आया कि शादी के बाद हर औरत के अंदर एक अधूरी बेटी हमेशा जिंदा रहती है, चाहे वो किसी की माँ बन जाए, दादी बन जाए। लेकिन अपने पहर को याद करके उसकी आंखें हमेशा नम हो जाती हैं। और शायद इसी का नाम बेटी होना है, जहां दो घर अपने लगते हैं, मगर दिल हमेशा उस घर में अटका रहता है जहां पहली बार बेटी कहकर पुकारा गया था। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलता रहा। बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बदलती गईं, चेहरे बदल गए, लेकिन मेरे अंदर बैठी वो बेटी कभी नहीं बदली, जो हर दुख में अपनी माँ को याद करती थी और हर खुशी में सबसे पहले पापा को फोन करना चाहती थी। फिर एक दिन जिंदगी ने वो मोड़ दिखाया जिससे हर बेटी डरती है। सुबह सुबह भाई का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जैसे बैठ गया। मैं बिना कुछ सोचे तुरंत निकल पड़ी। पूरे रास्ते सिर्फ यही दुआ कर रही थी, भगवान, मेरी माँ को कुछ मत होना। जब मैं पिहर पहुंची, तब पहली बार वो घर मुझे डरावना लगा। वही आंगन, वही दरवाजा, वही दीवारें, मगर आज उनमें वो सुकून नहीं था। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। मैं भागकर माँ के कमरे में गई। माँ बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा कमजोर हो गया था, लेकिन मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से मुझे पास बुलाया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बार बार कह रही थी, माँ, उठो ना, देखो मैं आ गई। माँ ने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में डर लगने पर फेरती थी। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, रो मत बेटी, माँ कभी बेटियों को छोड़कर नहीं जाती, बस दिखाई देना बंद हो जाती है। मेरी दुनिया उसी पल रुक गई। कुछ दिनों बाद माँ चली गई। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि शादी के बाद पिहर की याद सिर्फ घर की याद नहीं होती, वो माँ बाप के उस प्यार की याद होती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। माँ के जाने के बाद मैं जब भी पिहर गई, सब कुछ वही था, मगर कुछ भी वैसा नहीं था। रसोई थी, मगर उसमें माँ की खुशबू नहीं थी। आंगन था, मगर उसमें वो आवाज नहीं थी जो मुझे पुकारती थी। दरवाजा था, मगर अब कोई आंखें रास्ता नहीं देखती थी। मैं माँ के कमरे में गई। उनकी पुरानी चप्पल एक कोने में रखी थी। उनका चश्मा तकिए के पास रखा था। मैं उन चीजों को सीने से लगाकर बहुत रोई। उस दिन एहसास हुआ, मायका सिर्फ ईंटों का घर नहीं होता। मायका माँ की आवाज होता है, पापा की छाव होता है, भाई की शरारत होता है, और बेटी की वो दुनिया होता है जहां उसे बिना शर्त प्यार मिलता है। कुछ महीनों बाद पापा भी बहुत चुप रहने लगे। पहले जो हर बात पर हंसते थे, अब अक्सर अकेले बैठकर दरवाजे की तरफ देखा करते थे। शायद उन्हें भी माँ की कमी खा रही थी। मैं जब भी जाती, वो बस मुझे देखते रहते। एक दिन मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, आप अकेले मत रहा करो। उन्होंने धीमे से कहा, बेटियां शादी के बाद पराई नहीं होती, बस मजबूर हो जाती हैं। उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। फिर एक दिन वो भी चला गया, जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था।
उस दिन मुझे लगा जैसे मेरा बचपन हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब पिहर तो था, मगर वहां माँ नहीं थी, पापा नहीं थे, और बिना माँ बाप के पिहर वैसा नहीं रहता जैसा पहले होता है। मैं आखिरी बार उस घर के आंगन में खड़ी थी। वही नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन मुझे रोक रहा हो। मैंने दीवारों को हाथ लगाया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद माँ, धन्यवाद पापा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे बेटी होने का सबसे खूबसूरत एहसास देने के लिए। उस दिन मैंने समझा कि शादी के बाद पिहर इसलिए ज्यादा याद आता है क्योंकि वहां हमारा बचपन दफन होता है। वहां हमारी माँ की ममता बसती है, वहां पिता की मेहनत की खुशबू होती है, और वहां वो प्यार होता है जो दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं मिलता। एक बेटी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना बन जाए, मगर जब भी माँ शब्द सुनती है, उसके अंदर छुपी छोटी सी बच्ची रो पड़ती है। आज भी कभी कभी रात को चांद देखते हुए मैं धीरे से कहती हूँ, माँ, बहुत याद आती हो। और पता है, हवा का एक झोंका मेरे सिर को ऐसे छूकर निकल जाता है, जैसे आज भी कोई कह रहा हो, रो मत बेटी, मैं यही हूँ। इस कहानी का अंत सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस लड़की का सच है जो शादी के बाद अपने पिहर को याद करके चुपचाप रोती है। अंत में जब माँ चली जाती है और फिर पिता भी दुनिया छोड़ देते हैं, तब बेटी को एहसास होता है कि पिहर सिर्फ एक मकान नहीं था। वो माँ की ममता, पिता की सुरक्षा, बचपन की हंसी और बिना शर्त मिलने वाले प्यार का नाम था। कहानी ये समझाती है कि शादी के बाद लड़कियां मायके को इसलिए ज्यादा याद करती हैं क्योंकि वहां उन्हें कभी खुद को साबित नहीं करना पड़ता। वहां वो जैसी हैं, वैसी ही स्वीकार की जाती है। ससुराल में वो बहू, पत्नी और माँ बन जाती है, लेकिन मायके में वो हमेशा सिर्फ बेटी रहती है। अंत में जब बेटी खाली घर में माँ की चप्पल, चश्मा और पुरानी चीजों को देखकर रोती है, तो उसका दर्द सिर्फ माँ बाप को खोने का नहीं होता, बल्कि अपने बचपन को खोने का भी होता है। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अंदर से अनाथ जैसा महसूस करने लगता है। पिता का वो संवाद, बेटियां शादी के बाद पराई नहीं होती, बस मजबूर हो जाती है, पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। इसका मतलब यह है कि बेटियां अपने माँ बाप से दूर होना नहीं चाहती, लेकिन जिम्मेदारियां, समाज और परिस्थितियां उन्हें बांध देती हैं। कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां बेटी चांद देखकर माँ बहुत याद आती हो कहती है और हवा उसे छूकर निकलती है, ये दिखाता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। माँ बाप भले दुनिया से चले जाए, लेकिन उनका प्यार हमेशा बच्चों के साथ रहता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, माँ बाप जब तक साथ हों, उनकी कद्र करनी चाहिए। बेटियों को शादी के बाद भी अपने पिहर से जुड़ा रहने देना चाहिए। एक लड़की चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना लगे, उसके दिल में अपने मायके के लिए हमेशा एक कोमल जगह रहती है। मायका किसी लड़की के लिए सिर्फ घर नहीं, उसकी पहचान और उसकी जड़ होता है। और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे भावुक शब्द एक बेटी के लिए हमेशा माँ ही रहता है।